नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन और आज हमारा 7वां नंबर चैप्टर है। 6 चैप्टर भाई ऑलरेडी क्लियर कर लिया। आप लोगों ने नहीं पढ़े तो जाकर जरूर पढ़ना। और आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई सॉफ्ट साउंड कौन से होते हैं और हार्ड साउंड कौन से होते हैं। तो आज हम लोग बी और ची को पढ़ने वाले हैं। तो बी और ची से कैसे इटालियन जो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले शब्द है वो कैसे बनते हैं, तो वो सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो बोर्ड पे चलते हैं। तो अभी आप लोग बोर्ड को देख पा रहे होंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग बी। बी को इटली में बी बोलते हैं, सी को ची बोलते हैं और सी इसके बाद में पढ़ेंगे। तो बी से है ना, हमने वो 5 से जो पढ़े थे पहले, आपने 4 या 5 नंबर चैप्टर में कि 5 से जो बी से सवर है वो बी के आगे लगाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं। तो बी ए को बोलते हैं बा, और बी ई को बोलते हैं, या थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, बी ई को बोलते हैं बे, बी आई को बोलते हैं बी, बी ई को बे, बी आई को बी, और बी ओ को बोलते हैं बो, और बी यू को बोलते हैं बो। तो ये भाई 5 जो स्वर होते हैं इनके आगे लगा देते हैं ए ई आई ओ यू, बा बे बी बो बू। तो ये जो बी है, बी ए प्लस, तो इसके आगे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ने ना नी, तो जी एन ओ, जी एन ओ नॉन लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, बा प्लस न्यो। इस प्रकार से पहले मैं बता देता हूं, बोलेंगे हम बा प्लस न्यो और इसका अर्थ हो जाएगा बाथरूम, बान्यो, बाथरूम। तो आज हम लोग कुछ मीनिंग भी सीखेंगे, क्योंकि कई भाइयों की शिकायत थी कि आप मीनिंग कुछ डाल के दो ताकि हम लोग सीख जाएं। तो बान्यो को इटली में बाथरूम बोलते हैं। बान्यो कैसे बनता है, बा जी एन ओ न्यो, बान्यो। और ये मैं किस लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को भाई पढ़ना भी आना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बोलना आता है। तो ये बी ए प्लस जी एन ओ, बा न्यो, बाथरूम। ठीक है। अब बी ई से हम लोग कैसे बनाएंगे, बी ई, इससे एक शब्द बन जाएगा ने, एन ई लगा दे तो ये बे प्लस ने, इसका अर्थ होता है ठीक है, ठीक, बेने, ठीक है। तो बी आई से हम लोग कैसे शब्द बनाएंगे, बी आई आर प्लस आर ए, बीर प्लस रा, बीर प्लस रा, बीरा, जिसका भाई अर्थ होता है बियर। यहाँ पे इटली में बहुत पी जाती है इसलिए भाई नॉर्मल है। ठीक है। तो बीरा का मतलब होता है बियर, बी ओ, बो से कौन सा, बोर सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आर लगा दूं, यहाँ पर ऐसे, तो इसका बोर प्लस सा, या आप लोग थैला बोल सकते हैं या बेग बोल सकते हैं। तो बोर सा बेग को बोलते हैं। अब बी यू, इससे कौन सा शब्द बनेगा, बी यू से बी यू बुस्ता, बुस्ता किसको बोलते हैं, लिफाफा को। तो ये हो गया बू, बी यू प्लस इस्ता, बुस्ता, जिसका हिंदी में हम लोग अर्थ निकालेंगे लिफाफा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द बन जाएंगे। बी ए बान्यो, बी ई एन ई बेने, बी आई आर आर ए बीरा यानी बियर, बोरसा, फिर बुस्ता। तो इस प्रकार से हम लोग इटली में जो भी शब्द बनाएंगे वो बी ए बी, बी आई बी ओ बी यू, इससे ऐसे बनाएंगे। यही मैंने आप लोगों को उस चैप्टर में बताया था कि भाई आगे हम लोग इन्हीं से शब्द बनाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनसे कैसे शब्द बनते हैं। तो 5 तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और 5 और है, इनसे 5 शब्द और बनाएंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा हेल्प हो सके। और ये जो सारे है ना, बी बो बी, ये सारे कुछ सीख रहे हैं ना, ये इटली के अंदर इनको सिलाबे बोलते हैं। ये मेरी बेटी ने भी मुझे बताया था, वो 7 साल के यहाँ पर पढ़ती है। तो मैंने बोला कि इनको क्या बोलते हैं, तो इनको सिलाबे बोलते हैं। उसने बोला, ये मेरे से मिट गए,
इसको बे, और ये हो गया बा। तो इनको सिलाबे, सिलाबे का मतलब हो गया कि न तो ये हार्ड साउंड है और ना ही ये सॉफ्ट साउंड है। जो सी है ना, जिसको इटली में ची बोलते हैं, उनमें भाई हार्ड और सॉफ्ट दोनों साउंड है, वो हम लोग इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। तो इनसे हम 5 साउंड अलग कौन से बनाएंगे, बी ए एम प्लस बी आई प्लस आर ओ। थोड़ा लंबा शब्द बना रहे हैं अभी, सारे जो हम शब्द बनाएंगे वो लंबा बनाएंगे। बम बी नो, इसको जा, सॉरी इसको जा बोलते हैं इटली में सॉरी को, बम बी नो, बी ए एम, बम प्लस बी प्लस नो। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे, बम बी नो। इसका मतलब होता है बच्चा, छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको इटली में बम्बिनो बोलते हैं। उसके बाद में बी ई से कौन सा शब्द हम बनाएंगे, बी ई के आगे एन और बेन जी प्लस एन ए, बेन प्लस जी प्लस ना। इसका अर्थ हो गया बेंजीना। बेंजीना इटली में किसको बोलते हैं, पेट्रोल को, बेंजीना, ठीक है। और फिर बी आई से हम लोग कैसे बनाएंगे, बी आई प्लस जी एल आई ई प्लस तो। इसको कैसे बोलेंगे, बी लिएट तो, बी प्लस लिएट प्लस तो। इसको पूरे को बिलियतो, बिलियतो का मतलब होता है टिकट। जो हम बस या ट्रेन में जो टिकट कटाते हैं ना, उसको बिलियतो बोलते हैं, टिकट। वो भाई कौन सी भी हो, चाहे प्लेन की हो, बस की हो, ट्रेन की हो। अब बी ओ से बो से कौन सा हमें वाक्य बनाएंगे, बी ओ सी प्लस सी ए, बो प्लस का, जिसका अर्थ होता है भाई मुंह। बोका बोलते हैं मुंह को, बोक प्लस का, बोका, मुंह को बोलते हैं। फिर लास्ट हमारा बी यू, इससे बनाएंगे बी यू टी प्लस टी ए आर ई, बुत प्लस ता प्लस रे। इस प्रकार से हमने ये शब्द बनाए, बुत्तारे। मुझे पता नहीं साथ में लिखूं या नहीं लिखूं, यदि लिखना है तो अगले वीडियो में बता देना भाई, मैं साथ में इस तरीके से भी लिख दूंगा। बुत्तारे, इसका अर्थ होता है फेंकना। किसी चीज को फेंकते हैं ना, तो उसे इटली में बुत्तारे बोलते हैं, यानी इस चीज को मैं फेंक रहा हूं, बुत्तारे। तो इस प्रकार से भाई ये हमने 10 बनाए थे, पहले 5 और ये 5, बाम्बिनो, बेंजीना, बिलियतो, बोक्का और बुत्तारे, जिसका अर्थ होता है पहले का बच्चा, पेट्रोल, टिकट, और यहाँ पर बोक्का का अर्थ होता है मुंह, और बुत्तारे का मतलब फेंकना हो गया। तो ये देखो आप लोग समझ गए होंगे कि हम बी ए, बी आई, बी ओ और बी यू से कैसे शब्द बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ और शब्द, यार मैं ये बार बार इसी को क्यों मिटा देता हूँ, बी ए, ये मैं मिटा रहा हूँ। जो आगे मैंने बताए थे 5, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और 2-4 शब्द और हैं जो इसी से रिलेटिव है, तो भाई मैं उनका भी आप लोगों को बता देता हूँ। फिर हम लोग सी को पढ़ेंगे, यानी ची। पता नहीं यार आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे को काफ़ी साल हो गए पढ़ाई हुई। पहले मैं इंडिया में भाई पढ़ाता था साइंस से 10वीं को। तो अब सीखने के लिए मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, जैसे बी ए, इससे बी ए एन प्लस डी आई ई प्लस आर ए। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, पहली बात तो इसका अर्थ होता है झंडा, और बन दिए रा, बन प्लस दिए प्लस ये रा, बन दिए रा, बन दिए रा, इसका अर्थ होता है झंडा। अब बी यू से हम लोग कैसे बनाएंगे, जी आई ए
ये क्या हो गया, बुजिया, BU बू, और GIA जिया। वैसे जिया इटली के अंदर आंटी को बोलते हैं, जो चाची होती है ना उनको जिया बोलते हैं, जिया जियो काका काकी, हिंदी में और ज्यादा बताऊं तो बुजिया बोलते हैं झूठ को। उसके बाद में सेकेंड लास्ट हमारा BI प्लस SO प्लस GNO, ये हमने सारे पढ़े थे भाई, आपने पिछले चैप्टर में ध्यान दिया होगा तो RA GIA GNO नो, इसको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, नो बोलते हैं नो। तो B का B हो ही गया, प्लस SO जो, प्लस न्यो, बिजोन्यो, इसका अर्थ होता है आवश्यकता या जरूरत, मुझे किसी की जरूरत है तो उसे बिजोन्यो बोलते हैं, बिजोन्यो। इसको एस को देखो, तो इसको एस को देखो आप लोग जो बोलते हैं, ठीक है, तो बिजोन्यो। उसके बाद में लास्ट BUONA, BUO को हम बोलेंगे बुओ, प्लस NA को ना, बुओना, इसका मतलब होता है अच्छा। कोई आदमी अच्छा है ना तो उसको बोलेंगे बोना, वो आदमी अच्छा है, तो लुइये ना बोना परसोना, ठीक है। वो हम लोग ज़्यादा लाइन में नहीं जाएंगे, वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएंगे। तो ये सारे जो मीनिंग है ये भी आप लोगों को याद में रखने हैं, और ये मीनिंग हम लोग कैसे लिख रहे हैं वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से भाई हम लोगों ने बा, बे, बी, बो, बू ये सारे पढ़े हैं, तो आप लोगों को भाई उतार लेने हैं और पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग सी को पढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर आप लोग अपनी किताब में लिख लेना, बाकी तो आप लोग साथ साथ में मेरे लिखा करो। अब हम लोग सी को पढ़ेंगे, जिसको इटली के अंदर ची बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ची, सी को इटली के अंदर ची बोलते हैं। तो सी है ना, इसमें कुछ जो साउंड है वो भाई हार्ड है, और कुछ जो डोल्चे है, जिसको इटली में डोल्चे बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हार्ड साउंड कौन कौन से हैं, HARD हार्ड साउंड पहले हम लोग पढ़ेंगे, जिसे इटली के अंदर बोलते हैं सोनो दूरो, दूरो हार्ड को बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहले हार्ड साउंड कौन कौन से हैं, तो हमने ये सारे कुछ पढ़े थे पहले वाले चैप्टर में कि का, को, कू, चे, ची। तो चे, ची है वो सॉफ्ट साउंड है, और जो का, के, कू ये है ना, ये सारे हार्ड साउंड है। तो पहले हम लोग हार्ड साउंड को पढ़ते हैं। हार्ड साउंड 3 है, CA इसको बोलते हैं का, CO इसको बोलते हैं को, CU को कू, ये तो हमारी भाषा में ऐसे ही बोलेंगे। बाकी ये सारे कुछ अलग है, इनसे शब्द भी अलग बनेंगे, वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये साथ साथ में भाई आप लोगों के आज मीनिंग भी हो जाएंगे, और ये आप लोग सीख भी जाओगे। तो CA प्लस ऐसे, इसको कैसे बोलेंगे, का प्लस सा, कासा, कासा का मतलब होता है घर। अच्छा, जो लेचे साइड है ना उसमें कासा बोलते हैं घर को, और जो ऊपर वाली साइड है जहाँ पर मैं रहता हूँ बोलोनिया के पास में, यहाँ पर भाई काजा बोलते हैं घर को, ठीक है ना। तो ये ऐस है ना, इसका भाई 2 अर्थ है इटली के अंदर। तो आप लोग काजा भी बोल सकते हैं और कासा भी बोल सकते हैं, बेटर रहेगा कि मेरे हिसाब से ऐस का अर्थ जा ही हो जाए, ठीक है। तो कासा भी होता है और काजा भी होता है, लेकिन आप लोगों को काजा ही सीखना है, क्योंकि कई जगहों पर हो सकता है कि ऐस का सा बोल दे, लेकिन ये ऐस है ना वो जा में यूज आता है। तो काजा, काजा का मतलब होता है घर। अब एक को का कैसे हम लोग शब्द बनाएंगे, CORPO, कोर, COR कोर, और ये हो गया पो, कोरपो, कोरपो, इसका अर्थ हो गया कोरपो, शरीर को बोलते हैं, शरीर को कोरपो बोलते हैं। उसके बाद में ये अपना लास्ट, ये सारे ना हार्ड साउंड है भाई, सोनो दूरो।
कू का हम लोग कैसे बनाएंगे, CU प्लस CI प्लस NA, इसको पूरे को हम लोग बोलेंगे कुचीना, कुचीना। अभी इसका ऐसे भी लिख देता हूं हिंदी में, कु ची प्लस ना, कुचीना। कुचीना बोलते हैं भाई रसोई को, कई रसोई घर लिखते हैं तो भाई आगे घर भी लगा देना, लेकिन भाई हम रसोई बोलते हैं तो रसोई को बोलते हैं कुचीना, ठीक है। अब इन्हीं से 3 शब्द और बने हैं, वो भी मैं साथ में बता देता हूं। CA, ये जो पहला वाला ना का, NE, कान्य हो गया पूरा, और इसका हिंदी में बताऊं तो CA को का और ने, काने का मतलब होता है कुत्ता, डॉगी। तो ये काने, CA प्लस NE, ने, काने, काने का मतलब हो गया कुत्ता। फिर COR प्लस SI प्लस A, इसका मतलब हो गया कोर्सिया, कोर्सिया। ये हिंदी में भी साथ साथ में लिख देता हूं, कोर्सिया। कोर्सिया का अर्थ क्या होता है भाई, लाइन। ये मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कोर प्लस सी प्लस आ, कोर्सिया। तो भाई कोर्सिया लाइन को बोलते हैं। और लाइन है जैसे एक सड़क पे 3 लाइन है, तो एक कोर्सिया हो गया, दूसरा कोर्सिया हो गया और तीसरा कोर्सिया हो गया, जिसमें पहले मतलब 90 की स्पीड है, दूसरे में 110 की और तीसरे में 130 की। यहाँ पर जो हाईवे में होती है। और आप लोग जब यहाँ पर मैगजीनों वगैरह में काम करेंगे ना, तो वहाँ पर भाई छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, तो गलियाँ है ना, उनको बोलते हैं कोर्सिया। छोटी छोटी गली होती है, उनको कोर्सिया बोलते हैं। हालांकि गली को कोर्सिया नहीं बोलते हैं, लेकिन गलियाँ जो बनी होती है ना ये मैगजीनों वगैरह में, और वैसे आप लोग ये मतलब बेटर रहेगा आप लोगों के लिए कि लाइन को बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा एक और है कि CUO प्लस RE, कोरे, कुओ प्लस रे, कोरे का मतलब हो गया दिल, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ में भाई मीनिंग भी सीख जाएंगे, आपकी वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो कोर्सिया को बोलते हैं लाइन और कोरे को बोलते हैं दिल। तो ये भाई जो सी है, जिसको इटली में ची बोलते हैं, ची के हार्ड साउंड हमने पढ़े। हार्ड साउंड में ये आता है कि का, को, कू। उसके बाद में हम लोग इसके 1-2 और है, वो सॉफ्ट साउंड है, जिसे इटली के अंदर डोल्चे बोलते हैं, डोल्चे सोनी, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इनको मैं मिटा देता हूं। तो अब हम लोग सी के ही जो सॉफ्ट साउंड है वो पढ़ेंगे। तो SOFT सॉफ्ट, SOUND सॉफ्ट साउंड, जिसको इटली के अंदर क्या बोलते हैं, सोनो डोल्ची, ठीक है। और सोनी डोल्ची में कौन कौन से आ जाएंगे, CE, इसको क्या बोलेंगे, चे। और CI, इसको क्या बोलेंगे, ची, चे, ची। वो आप लोगों ने पिछला वाला देखा था, जो हार्ड साउंड में थे, वो का, को, कू थे, और ये चे, ची है। हालांकि शुरू सी से होती है, ची से, लेकिन इनके भाई जो साउंड है वो अलग है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, और इनके जो अर्थ है वो भी अलग निकलेंगे। कैसे, CE, इसके साथ हम लोग NA लगा देते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा चेना। चेना का अर्थ होता है भाई डिनर, रात का भोजन, ऐसे लिख सकते हैं, रात का भोजन, ठीक है। तो चे प्लस ना, इस तरीके से हिंदी में भी लिख देता हूं। और CI से हम लोग कौन सा शब्द बनाएंगे, CI से ची, पो, ला, ची, पो, ला। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं। ची पोल है भाई, सॉरी, चिपोल ला, साथ में तो इसे लिखे जाएंगे चिपोला, आधा पे आ जाएगा। चिपोला, चिपोला किसको बोलते हैं इटली में, प्याज को, प्याज को बोलते हैं चिपोला। उसके बाद में इन्हीं के साथ 2 और शब्द है, CEN, ये थोड़ा सा लंबा कर दिया हमने, चेन, टीओ,
वैसे चेंतो बोल सकते हैं, और चे प्लस तो, चेंतो किसको बोलते हैं भाई? 100 को, 100 बोल सकते हैं हिंदी में हम, ऐसे भी 100 को बोलते हैं चेंतो। आई से एक शब्द और बनाते हैं, सी आई से शब्द बन जाएगा सी आई प्लस एन ई प्लस एम ए। सी आई को क्या बोलेंगे? ची प्लस ने प्लस मा, चिनेमा। चिनेमा किसको बोलते हैं? सिनेमा घर को, फिल्म हॉल को भाई, सिनेमा घर को ये हम लोग बोलेंगे चिनेमा। इटली के अंदर चिनेमा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भाई इन जो सारे सी के जो सॉफ्ट साउंड है उनको हम लोग बोलेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूँ भाई आप लोग समझ भी रहे होंगे, और इन्हीं से फिर आप लोग खुद भी है ना शब्द बना बना कर देखना कि हम सी के आगे और कोई सा शब्द जोड़ दें तो किस प्रकार से इनका अर्थ बदल जाता है। बाकी आप लोग घर पे अभ्यास करना, और अभ्यास के लिए मैं सी के कुछ और सॉफ्ट साउंड है ना वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एक दो और, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। तो सी के कुछ और शब्द में अभ्यास के लिए आपके लिखता हूँ, सी ई आर प्लस वी ई एल प्लस एल ओ। ये थोड़ा लंबा शब्द है, तो पहले हमने थोड़े छोटे शब्द पढ़े थे, फिर बीच में थोड़े बड़े, और ये बहुत बड़े है। इसका अर्थ हो गया चेरवेलो। चेरवेलो कैसे बना? चेर प्लस वेल प्लस लो, इसका अर्थ हो गया भाई दिमाग। फिर सी आई ए प्लस ओ, इसका अर्थ तो आना ही चाहिए आपको। इटली के अंदर बोलते हैं चाओ। चाओ का अर्थ हो गया हेलो, नमस्ते, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, हेलो नमस्ते। और चाओ शब्द किन के लिए यूज आता है? चाओ शब्द भाई हम लोग जो हमारे दोस्त होते हैं या हम लोग जिनसे रात दिन मिलते हैं उनके लिए भाई चाओ शब्द यूज में करते हैं। नहीं तो हम लोग साल में बोल सकते हैं, जिससे हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। वो हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हमारा ये आज के चैप्टर का लास्ट है। एक और मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, पेंसिल क्यों नहीं रहे, सी ए का पी ई एल प्लस एल आई, कापेली। कपेली भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन भाई कापेली बोल सकते हैं। और इसका अर्थ होता है बाल। और इसका हम लोग जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं ना, सॉरी, संधि विच्छेद करें तो का प्लस पेल प्लस ली, कापेली, ठीक है, बाल को बोलते हैं। तो भाई ये आज का चैप्टर था, काफी ज्यादा ऊपर गर्मी है, मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि भाई जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो आप लोग समझ रहे होंगे, और भाई समझा करो, क्योंकि मेरे को बहुत यहाँ पर देखो गर्मी में आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, और वो भी भाई बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को जरूर भाषा सीखनी चाहिए। जो लोग भाई इटली आ रहे हैं या इटली में ऑलरेडी रह रहे हैं, आप लोगों को भाई अपना भविष्य सुधारना है तो आपको भाषा सीखनी होगी। और भाषा यदि आपको आती है तो भाई फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप लोग भाषा पे ध्यान दिया करो और भाषा सीखा करो, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में जब हम लोग 8 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय।